सोचिए, एक बहुत बड़ी कामयाब कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिए। कभी कभी इसका जवाब ये जानना ही नहीं होता है कि वो काम कितना ज्यादा मुश्किल है। चलिए आज एक ऐसे ही कमाल के सफर को समझते हैं। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का ये बयान सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही विरोधाभास इस बात की कुंजी है कि कैसे एक हिम्मत भरा आइडिया असल में उड़ान भर सकता है, खासकर तब जब सारी मुश्किलें आपके खिलाफ खड़ी हों। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। और ये कहानी किसी बड़े शहर के चमचमाते बोर्डरूम में नहीं, बल्कि एक छोटे से शहर में कुछ अलग कर दिखाने की जिद से शुरू हुई। रितेश अग्रवाल 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बाकी भाई बहन कह सकते हैं कि वो एशियाई माता पिता का सपना थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। पर रितेश का रास्ता वो तो हमेशा से ही थोड़ा अलग था। और ये जो कुछ अलग करने की चाहत थी ना, ये बहुत जल्दी ही दिखने लगी थी। जरा सोचिए, क्लास 7th में जब ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलकूद में लगे होते हैं, तब वो सिर्फ एक तजुर्बे के लिए, कुछ नया आजमाने के लिए सिम कार्ड बेच रहे थे। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत सोचा समझा था। उन्होंने घर से 3 दिन की ट्रेन यात्रा दूर कोटा में स्कूल जाने का फैसला किया। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था, नहीं, ये असल में अपने सपनों को पंख देने के लिए, आज़ादी हासिल करने का एक तरीका था। और बस यहीं से कहानी का सबसे मज़ेदार मोड़ शुरू होता है। अब हम समझेंगे कि कैसे किसी भी नए फाउंडर के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत वो चीज़ बन सकती है जिसे दुनिया अक्सर कमज़ोरी समझती है, भोलापन, या कहिए एक तरह की अनजान होने की खुशी। हम सबने वो कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, जहां कोई स्टार्टअप रातों रात मतलब एकदम से सफल हो जाता है। मीडिया ऐसे कितना आसान दिखाता है ना, लेकिन असलियत तो एक बहुत ही मुश्किल, कांटों भरे पहाड़ पर चढ़ने जैसी है। अग्रवाल का मानना है, और ये बहुत दिलचस्प बात है, कि यही नासमझी, यही भोलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर उन्हें पहले से ही पता होता कि ये रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो शायद वो असफलता का डर ही उन्हें पहला कदम उठाने से रोक देता। तो सवाल ये उठता है कि बिना किसी फॉर्मल कॉलेज एजुकेशन के उन्होंने एक ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए ज़रूरी ज्ञान और समझ कहाँ से हासिल की। ये लाइन देखिए, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके थिल फेलोशिप कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन थी। सोचिए, ये इस पूरी सोच को दिखाता है कि असली पढ़ाई, असली शिक्षा क्लासरूम की 4 दीवारी के बाहर होती है। ये एक जिंदगी भर चलने वाली खोज है। तो उन्होंने अपने लिए एक तरह का एक अलग ही सिलेबस बना लिया। इसमें क्या क्या था? खूब पढ़ना, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से सीखना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको हमेशा चैलेंज करें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, उन्होंने सीधे कस्टमर्स और ज़मीन पर काम करने वाले कर्मचारियों से बिना किसी एजेंडे के बस सीखने के लिए बात की। यही तो होता है असली दुनिया का ज्ञान। और इस सीखने की भूख का एक कमाल का उदाहरण है उनकी पहली अमेरिका की यात्रा। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने 200 कोल्ड ईमेल भेज डाले, और नतीजा, ज़ैपोज़ के सीईओ टोनी शे जैसे बड़े बड़े दिग्गजों से उन्हें मेंटरशिप मिली। ये बस ये दिखाता है कि सही सवाल पूछने की हिम्मत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, ये जो ज़मीनी हकीकत की समझ थी, वही उनके बिजनेस को बड़ा बनाने की, उसे स्केल करने की नींव बनी। और ये बात उनके काम करने के तरीके का सार है। उनका मानना था कि एक बड़े बिजनेस को स्केल करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही सब कुछ ऑटोमेट कर दें। नहीं, इसका असली मतलब है पहले खुद अपने हाथों से काम करके हर चीज़ को गहराई से सीखना। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि उन्होंने होटल मालिकों की परेशानियों को कैसे सुना और सुलझाया। वो हर महीने उनके साथ बैठकर टाउन हॉल मीटिंग्स करते थे, और इसी डायरेक्ट फीडबैक के दम पर ओयो ने अपने पेमेंट सिस्टम से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीकों तक सब कुछ बदल दिया। और यही ज़मीनी हकीकत को समझना एक ऐसा मॉडल बनाने की चाबी थी जो सिर्फ ओयो के लिए ही नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे होटल मालिकों के लिए भी फायदेमंद और लंबे समय तक चलने वाला था जिनके साथ वो काम कर रहे थे। लेकिन देखिए, एक आइडिया को हकीकत में बदलने का सफ़र कभी भी एक सीधी लकीर जैसा नहीं होता। और किसी भी फाउंडर का असली इम्तिहान होता है उसका लचीलापन, उसकी रेजिलियंस। शुरुआती दिनों में एक ऐसा भी पल आया जब कंपनी के पास सचमुच सारे पैसे खत्म हो गए। अब ये वो मोड़ था जहां ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते, सब कुछ छोड़ देते। उन्हें अपना अपार्टमेंट तक छोड़ना पड़ा। लेकिन
मकान मालिक वाईफाई बंद करना भूल गया था। तो अग्रवाल ने क्या किया? उन्होंने पूरी रात अपार्टमेंट के बाहर सीढ़ियों पर बैठ के काम किया, सिर्फ उस एक इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। हार के बिल्कुल करीब पहुंच जाना सफ़र का अंत नहीं है, बल्कि उस सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा है। आप एप्पल से लेकर स्पेसएक्स तक किसी भी बड़ी कंपनी की कहानी उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे पल ज़रूर मिलेंगे। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी असंभव लगने वाली चीज़ है जिसे हम आजमाते अगर हमें ये पता ही ना होता कि वो असंभव है? शायद कुछ भी शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है।